आज का हमारा टॉपिक है बिहार पुलिस का एग्जाम। हम देखेंगे जो 23 जुलाई को हुआ है। तो जो भी हमारे पास क्वेश्चन सही आया है उस क्वेश्चन को हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इससे आप लोग अपना क्वेश्चन मिला सकते हैं ताकि आपने किसने अटैम्प्ट किया है। इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाया जिसने आप लोग को बहुत प्यार दिया और उसको देखा है। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है भी बिहार पुलिस को आज क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी हमारे पास क्वेश्चन है वो सभी आप इससे मिलाएं और इसको जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले। तो चलिए आज हम पहला क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वाडियावास का युद्ध कब हुआ था। तो वाडियावास का युद्ध 1760 में वाडियावास का युद्ध हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की शक्तियाँ किस में अनुच्छेद होती है। तो राज्यपाल की शक्ति 153 और 154 अनुच्छेद में होती है। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है। मौलिक कर्तव्य किस भाग में, तो मौलिक कर्तव्य भाग 4A के अनुच्छेद 51 में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है। तो वो होता है 943 हमारा 1000 पर। अगला क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है। तो समवर्ती सूची हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि नीतीश कुमार पहली बार सीएम कब बने थे। तो वो 3 मार्च 2000 को कुछ दिनों के लिए सीएम बने थे। उसके बाद ये लगातार 2005 से लगातार ये सीएम है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। इसका सिंबल ऐसे होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो रेड ब्लड सेल का जीवन काल 120 दिन का होता है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो बांग्लादेश की मुद्रा टाका हो सकता है। आगे आप किसका राजधानी भी पूछ सकता है, तो आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत दिल्ली की राजधानी कब बनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा भारत दिल्ली की राजधानी कभी, इस पे आपको बहुत सारे ऐसे लोगों का एक संदेश होता है। तो हमारा क्वेश्चन है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। तो 1912 में। कुछ लोग कहेंगे कि इसको 1911, तो 1911 में इसको कलकत्ता से उसमें लॉर्ड काल में इसको घोषित किया गया था कि 1911 में घोषित किया गया था कि दिल्ली राजधानी बनेगा और पूर्ण रूप से इसको 1912 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है। तो हमारा केरल राज्य है जिसमें से सर्वाधिक लिंग अनुपात है। सिकंदर के गुरु कौन है। तो सिकंदर के गुरु अरस्तु है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन है। तो नील आर्मस्ट्रांग है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। अटल भूजल योजना कब शुरू किया गया था। तो ये 25 दिसंबर 2019 को किया गया था। आरबीआई अधिकतम कितने रुपए का नोट निकाल सकते हैं। तो वो 10,000 रुपये तक नोट जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि 76वें गणतंत्र दिवस के तिथि पर कौन से अतिथि आए हुए थे। तो वो है प्रोबोव सबियोत, जो कहाँ के थे, इंडोनेशिया के थे। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्रिकेट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो हमारा बिहार है। यहाँ पे कॉफ़ी हो जाएगा। कॉफ़ी और रबड़ किस प्रकार की कृषि है। तो ये वाणिज्य कृषि है। कॉफ़ी और रबड़ कहाँ होते हैं। तो ये तेलंगाना कर्नाटक राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा बालाघाट कहाँ स्थित है। तो बालाघाट हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑपरेशन फ्लड किस से संबंधित है। तो मिल्क उत्पादन से संबंधित है। जाट जाटिन कहाँ का नृत्य है। तो ये हमारा बिहार का नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की राजधानी यूक्रेन की राजधानी कहाँ है। तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन सा है। तो इंदिरा गांधी पहली महिला है। जो कब मिला गया था। तो इनको 1970 से 71 के बीच में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि यूएनओ की स्थापना कब किया गया था। तो 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो ये गोदावरी नदी है। त्रिभागा आंदोलन किस से संबंधित है। तो वह कृषक से संबंधित है। कहाँ पर है। तो बंगाल में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ईश्वर पेट कलर किस भाषा के लेखक है। तो गुजराती भाषा से लेखक है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो वो विशाख दत्त है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। विशाख दत्त है। अगला क्वेश्चन है कि हमारा
गंगा, गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो गंगा का पर्यायवाची शब्द भागीरथी, देव नदी और मंदाकिनी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार किसान सभा की स्थापना किसने किया था? तो 1929 में किया गया था, शाहजानंद सरस्वती ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि वीर चक्र डिजाइन किसने किया था? तो सावित्रीबाई खेलकर ने डिजाइन किया था। अगला क्वेश्चन है कि सैनिक सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है? तो वो परमवीर चक्र होता है। अगला क्वेश्चन है कि कैलाश सत्यार्थी का आत्मकथा क्या है? तो आत्मकथा हमारा दिया सलाई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सैनिक सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा होता है? तो ये परमवीर चक्र होता है। सैनिक का जो सम्मान के लिए दिया जाता है वो परमवीर चक्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कैलाश सत्यार्थी का आत्मकथा कौन सा है? तो कैलाश सत्यार्थी का आत्मकथा दिया सलाई है। संसद किसे नहीं हटा सकता है? तो ये राज्यपाल को हटा नहीं सकता। खैर ये तो आपको ऑप्शन से देखना पड़ता है, तो खैर यहाँ पर हम बता सकते हैं। ईमो की मौत पर यह किसने लिखा? तो ये हमारा विजय कुमार ने लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर को किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो उनको दिया गया था उर्वशी के लिए दिया गया था। उर्वशी के लिए दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1972 उर्वशी के लिए दिया गया था 1972 में। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के समय गवर्नर कौन था? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। उसके गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। अगला क्वेश्चन है कि बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो वो मसाला उत्पादन से संबंधित है। सहायक संधि किसकी देन है? तो वो बेलेजली की देन है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा कौन सी महादेवी वर्मा की रचना नहीं है? तो ये हमारा कुरुक्षेत्र जो है वो महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। समेसर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो वो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। एनडीए का एग्जाम कितनी बार होता है? तो साल में 2 बार एग्जाम इसका होता है। अगला क्वेश्चन है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो धुआंधार जलप्रपात हमारा नर्मदा नदी पर है। जो नर्मदा नदी कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मापन का आधार वर्ष क्या है? तो मापन का आधार 2011 से लेकर के 2012 तक है। जिनका भी बिहार पुलिस का एग्जाम हो इस क्वेश्चन से मिला सकते हैं। ये आज का 100% क्वेश्चन है, जो आज का 100% यानी सही क्वेश्चन दिया गया है। जो भी आपको क्वेश्चन देकर उस आप मिला सकते हैं कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो जूल होती है। ऊर्जा की इकाई जूल होती है। उषा कोठी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? तो अर्धपरागण की होती है। कोशिका झिल्ली अर्धपरागण होती है। अगला क्वेश्चन है कि वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 किसको दिया गया था? पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? तो 0 से लेकर के 1 तक होता है। कैलामाइन में खनिज के कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो उसमें जस्ता का पाया जाता है, यानी जिंक पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन में विभाजन क्या होता है? तो लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार का सबसे न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर। अगर यहीं पर सबसे ज़्यादा पूछ देता तो आपको गोपालगंज हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन है, हो सकता है अगला शिफ्ट में आपको पूछ दे कि बिहार का सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला जिला, तो वो गोपालगंज होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन बिहार से नहीं गुजरती। कहाँ से गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, ये सभी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता से जुटे हुए खेत कहाँ से मिलते हैं? तो वो कालीबंगा से मिलते हैं। भारत में शहरी जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो 31.16% है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत करते हैं? तो वो 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारा एसबीआई में वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो श्रीनिवासलू सेठी 2000
25 में ये अध्यक्ष बने। अगला क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में हमारा फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। चींटी के डंक बोले या बिच्छू के डंक हो जाए या हड्डा का डंक हो, इसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी किसने दिया था? तो आवर्त सारणी मोसले द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1913 में। अगला क्वेश्चन है कि आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आंख पर सबसे पहले कहाँ बनता है? तो रेटिना पर। रेटिना पर कहाँ बनता है? जो रियल इमेज बनेगा उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 13वीं विश्व कप योजना किस देश में ने कराया योजना किया था? तो हमारा भारत 2023 में कराया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो BR गवई है। BR गवई है। कौन नंबर के है? तो ये 52वें नंबर के हैं, यानी जस्टिस गवई। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड्डी के बीच स्थान में कौन सी खाली स्थान में पाया जाता है? तो जो हड्डी के बीच में होता है उसमें अस्थि मज्जा पाया जाता है। गेहूं उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो 6ठा राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि ये हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री से है। कर नहीं तो प्रतिनिधित्व नहीं, किसने बोला था? ये अमेरिकी क्रांति में बोला गया था। कर नहीं तो प्रतिनिधित्व नहीं। KNO3 किसमें होता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट, जो बम बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार बिहार का अनुसूचित जनजाति यानी ST का कितना % है? तो 1.3% है। युगलीना क्या है? युगलीना एक कोशिका जीव है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि नौ कलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा में है। नौ कलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है कि हमारा तिलैया बांध कहाँ स्थित है? तो ये हमारा बराकर नदी झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि अवध किसान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो बाबा रामचंद्र ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? तो वो पहलवानी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेयर्स होता है। अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार खेल किससे संबंधित है? वो तो खेल से संबंधित है। किस में दिया जाता है? क्रिकेट क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है बिहार से बंगाल कब हुआ था? तो बिहार से बंगाल हमारा 22 मार्च 1912 को। यह 2 वर्ष से इसके पहले भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है भारत और फ्रांस का युद्ध अभ्यास कौन सा है? तो शक्ति, वरुण और गरुण युद्ध अभ्यास है। तो चलिए आज का हमारा टोटल हमको जितना क्वेश्चन यानी 78 क्वेश्चन हमको मिला था, तो इसके क्वेश्चन को हमने पूरे पूर्ण रूप से आपको डिस्कस करा दिया। तो जिनका भी बिहार आज एग्जाम देकर आए वो इस सेशन से मिला सकते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी पता चले। तो चलिए मिलते हैं इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।